नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल का झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया। ये जो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि इस घोटाले में तो जमीन आवंटन में बेटे की कंपनी को 850 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, आतिशी मार्लेना ने बकायदा रिपोर्ट दे दी। एलजी साहब ने इसे डस्टबिन में डाल दिया और कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार जिस दिन ये मुद्दा शुरू हुआ उस दिन से ही हम लोग बताते चले आ रहे हैं ये पूरी तरीके से झूठ का एक पुलिंदा था जिसे अरविंद केजरीवाल अपने दलाल पत्रकारों के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहा था। निशाना बकायदा चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन असल मकसद अपने कारनामों को, काले कारनामों को, अपने चोरी, अपनी घोटाले को बचाने के लिए कि किसी तरीके से नरेश कुमार को हटा दिया जाए ताकि शीश महल का घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो उसको फिर ये मैनिपुलेट कर सके। और जब ये सारी चीजें हुई तो नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी साहब वो चले गए दिल्ली हाई कोर्ट डिफेमेशन के केस को लेकर। ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है द लायर वायर, जो अमेरिकन एडिटर का न्यूज पोर्टल है, वहां से वहीं में सबसे पहले वो रिपोर्ट आती है और उसके बाद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे वो कहना शुरू कर देते हैं। और केजरीवाल बिना सच को जाने परखे, बिना चीजों को या यूं कहे सब कुछ जानते हुए एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के मंत्री ये जो आतिशी मार्लेना है वो भी, केजरीवाल की सरकार और ये वायर, ये जो वेबसाइट है, बहुत सारे लोगों के लिए वो गीता और कुरान के जैसा पाक साफ दिखाई देता है। दिमाग से पैदल लोगों के लिए उसको बकायदा बताया गया कि तुम झूठ और प्रपंच करना बंद करो और ये जो आर्टिकल तुमने नरेश कुमार के खिलाफ छापी है उसको रिमूव करो, डिलीट करो। क्या आदेश आया दिल्ली हाई कोर्ट से? द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड न्यूज पोर्टल द वायर टू टेक डाउन अ डिफेमेटरी आर्टिकल alleging a link between Delhi Chief Secretary Naresh Kumar's son and the ongoing Bomnoli land acquisition row. Justice Sachin Datta said that the article is a litany of misrepresentation and convoluted insinuation made in a reckless manner without any regard for the truth and with a view to inflict damage. Kumar's reputation. एक ही सेंटेंस में सारी कहानी। बेशर्मी की हद देखिए। कम से कम इस तरह के पत्रकारों को माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा कोर्ट ने कि जो आर्टिकल तुमने लिखा जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ यह केजरीवाल का टेक्निक है। अपने दलाल पत्रकारों को कहेगा कि रिपोर्ट छाप दो। एक रिपोर्ट छाप दी जाती है और उसके आधार पर यह शुरू हो जाता है। कहता है कि भाई देखिए वहां तो छपा हुआ है। अब यह पता नहीं कि उसके लिए कितने पैसे लिए गए, क्या किया गया, नहीं किया गया, क्योंकि बिना माल के कोई काम ये वामपंथी पत्रकार करते नहीं है। न्यूज क्लिक वाले को देखिए, करोड़ों रुपए, 100 करोड़ के आसपास पिछले 3 सालों में आया है ये चाइनीज एजेंट्स के जरिए। तो इन लोगों की तो गिरफ्तारी यही है। बिना माल के इनके कलम जरा सा भी मूव नहीं करते। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जो आर्टिकल लिखे हो वो गिराओ, डिलीट करो उसे। और ये जो तरीका तुमने अपनाया है ये पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है। हमने सारी चीजों को जांच परख के, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। और जैसा आपने ये भी कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के रेपुटेशन को आप तार तार कर दें। बहुत सारी बातें कही गई, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि डांट बहुत ज्यादा खाया है केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कोर्ट के अंदर। जजमेंट में क्या कहा गया? बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कैन इट बी सेड
that Kumar interfered with the quasi-judicial function of the concerned district magistrate, and yet the article seeks to castigate Kumar as to how he may have handled the matter. The article defamatory publication further proceeds to suggest that plaintiff has a potential conflict of interest in the matter. Again, this insinuation is thoroughly misconceived in as much as enhancement of compensation was an outcome of arbitration proceedings in which the plaintiff was clearly not involved. यही तो हम लोगों ने बताया जब से मुद्दा शुरू हुआ। ये कहां से क्या क्या रिश्ता निकाल रहे हैं, क्विड प्रो को बता रहे हैं कि बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचा दिया, तो कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया वही बात जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि ये जो 41 करोड़ रुपए में जो 19 एकड़ जमीन ली जानी थी उसकी कीमत बढ़ा करके कर दी गई 353 करोड़ रुपए। ये जो बढ़ाने का जो काम किया गया ये आर्बिट्रेशन के जरिए किया गया, इसमें चीफ सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं है, यही कोर्ट कह रही है। जज साहब ने कहा कि इसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम था। और दूसरा कि इसके बेटे का रिश्ता है, तो उसके बारे में तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये कहां से तार जोड़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का बेटा जहां जिस कंपनी से जुड़ा हुआ है उस कंपनी का एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर का एक और कंपनी में हिस्सेदारी है, और उस कंपनी में जो हिस्सेदारी है उसके किसी एक डायरेक्टर का ससुर की जमीन थी। कंफ्यूज हो गए, जज साहब भी हंस रहे थे। जज साहब ने इसलिए कहा कि कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप जो है इस तरह की अफवाह फैला रहे हो। ये आर्टिकल आता है, केजरीवाल उसके चट्टे बट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं कि ये चीफ सेक्रेटरी बड़ा बेईमान है। एक सवाल जिसको तो रिलेट नहीं किया गया, भाई चीफ सेक्रेटरी के ही एक्शन पे इस पे सीबीआई जांच चल रही है। बेटे को फायदा पहुंचाना होता तो सीबीआई के पास क्यों केस पहुंचता, क्यों उसके साथ उसके संगी साथी जो इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होती, क्यों उस डीएम हेमंत कुमार को सस्पेंड किया जाता चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। कुतर्क देने में आम आदमी पार्टी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब एलजी ने ये जो आतिशी मार लेना विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये कहा कि भाई मेलाफाइड तरीके से आपने रिपोर्ट तैयार की है, उसका जस्टिफिकेशन मिल गया। कैसे मिला जस्टिफिकेशन? क्योंकि कोर्ट ने इसकी सुनवाई के दौरान एक और बात कह दी जिससे आतिशी मार लेना, ये आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये केजरीवाल, ये तमाम इसके ये वो चड्डा, ये चिकनी चुपड़ी चेहरे लेकर के बिल्कुल पोकर फेस बना करके झूठ बोलने में माहिर है। ये लोग मुस्कुरा मुस्कुरा करके ये जहर बोते रहते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। क्या हुआ, क्या कहा जज साहब ने? The court also took note of the crescendo of politically motivated tweets, posts, comments, virtually in sync with the publication of the story on November 9th. One such tweet is by the author of the preliminary report, Vigilance Minister Atishi, sought to be relied upon by the learned counsel for defendant number 1, The Wire, and 2, Meetu Jain. The said report, which is dated 14th November 2023 ex facie, cannot afford any justification for the impunged article dated 9/11/2023, the court said. बोले जो रिपोर्ट बनाई है आतिशी मार लेना, 3 दिनों के अंदर 650 पेज की रिपोर्ट लिख डाली। अब जज साहब कह रहे हैं कि वो पूरा जो रिपोर्ट है और उसके ऊपर जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इन सब का आधार यही आर्टिकल है, और इसलिए वो जो रिपोर्ट है उसके आधार पे आप इस आर्टिकल को सही नहीं बता सकते।
भैया आप आर्गुमेंट दे दोगे ना कि देखिए भाई हमने तो आर्टिकल लिखा, यही आम आदमी पार्टी की सरकार जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने यही रिपोर्ट लिखा है। तो जज साहब ने कहा कि दोनों ही गलत है, तुम्हारी रिपोर्ट भी एक झूठ का पुलिंदा है और उसके आधार पर तैयार किया गया ये जो आतिशी मार लेने का विजिलेंस का जो रिपोर्ट है ये भी झूठ का पुलिंदा है। इसलिए एलजी साहब का जो काम था उसमें वो जस्टिफिकेशन अपने आप मिल जा रहा है। क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। भाई आपने शराब घोटाला किया, मान क्यों नहीं लेते? भाई आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ रुपए का प्रामा फेसी दिख रहा है कि गड़बड़ हुई है, जब मनीष सिसोदिया को ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल रहा है, हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि चीफ आर्किटेक्ट है इस घोटाले का, तो भाई सरेंडर कर दो। पब्लिक को इतना बेवकूफ समझने की गलती मत करो। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, जनता नाराज हो गई तो कहीं के नहीं रहोगे। संजय सिंह को जेल डाला गया, संजय सिंह के बारे में क्या कहा गया हाईकोर्ट में? चीफ कॉन्स्पिरेटर है मनीष सिसोदिया, चीफ आर्किटेक्ट है, ये चीफ कॉन्स्पिरेटर है। अरविंद केजरीवाल क्या है? मास्टरमाइंड। ये तो कुछ दिनों के बाद मालूम चलेगा जब ईडी का दूसरा समन जाएगा। लेकिन हर चीज पे ये कोर्ट में जिस तरह से बेइज्जत होते हैं, जलील होते हैं, फैसले हर फैसले में केजरीवाल को जिस तरह से लताड़ पड़ रही है, कम से कम अब तो ये कहना बंद करो कि हमारे नेता भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद की तरह क्रांतिकारी हैं। कम से कम उन पवित्र आत्माओं का नाम बदनाम मत करो। तुम्हारा खेल हर जगह खत्म होता चला जा रहा है। ये जो तिकड़मबाजी है हर जगह इसकी चोरी पकड़ी जा रही है। और आज ये जो सारा काम हुआ है, कोर्ट से जो आदेश आया है, इसी आधार पे केंद्र सरकार को, नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी का जो उनका रिटायरमेंट आ रहा है, इनको एक्सटेंशन दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है कि ताकि ये जो दिल्ली सरकार के अंदर जो तमाम घोटाले हुए हैं वो उजागर हो सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।